वंदे मातरम रेडियो हिंदुस्तान। आरजे रजनी लेकर आई है आपके लिए एक शख्सियत विराट कोहली। हैप्पी बर्थडे चीकू। एक कोरी पुस्तिका तब कीमती होती है जब उस पर हर रोज कुछ ना कुछ अच्छे से लिखा जाए और एक दिन वह किताब का विराट रूप ले लेने हेतु तैयार हो जाती है। विराट कोहली के पिता ने भी वही काम किया। एक रोज अपने बेटे को बल्ला पकड़ाया और वह बच्चा पूरी दुनिया में और उस बच्चे ने बल्लेबाजी के दम पर अपना नाम पूरी दुनिया में इतना विराट कर लिया कि दुनिया उसको सलाम करती है और भारत के लोग उसके इस हुनर के कायल हैं। मगर कैसे कैसे एक सफर शुरू हुआ और आज भी वह सफर निरंतर चल रहा है। भारतीय क्रिकेट के चाहने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं। आप किसी भी दौर में देख लीजिए, इंडियन क्रिकेट हमेशा से पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाता आया है। जब से कपिल देव ने भारत को पहला विश्व कप दिलाकर इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है, तब से क्रिकेट का लोगों के दिलों में अलग ही पागलपन देखने को मिला है। फिर चाहे हम भारत रत्न सचिन तेंदुलकर की बात करें या युवाओं की धड़कन युवराज सिंह की बात करें या फिर कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, इतने सारे सुनहरे नाम हैं भारतीय क्रिकेट टीम में कि यदि एक एक नाम गिनाने बैठ जाएं तो ये लिस्ट कभी खत्म ही ना होने वाली लिस्ट बन जाए। सबने अपने अपने समय में बेहतर से बेहतर पारियां खेलकर क्रिकेट जगत में एक अलग ही रुतबा कायम किया है। मगर जब कई बेहतरीन खिलाड़ी देश का सम्मान बढ़ा रहे थे, उस वक्त एक और नया हुनर पैदा हो रहा था जिसको आज पूरी दुनिया कोहली के नाम से जानती है। खुद को क्रिकेट जगत में विराट बनाने वाले विराट कोहली कभी सूक्ष्म स्तर पर रहे होंगे। आइए जानते हैं उनके सूक्ष्म से विराट होने तक का सफर और कैसे शुरू हुआ भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी से कप्तानी छोड़ने तक का सफर। कौन जानता था 5 नवंबर 1988 को जन्म लेने वाला विराट नाम का बालक एक दिन सच में क्रिकेट जगत का विराट प्लेयर बनके उभरेगा। दिल्ली में पैदा हुए विराट ने अपने बचपन से ही क्रिकेट को एक अलग अहमियत दे रखी थी। पिता पेशे से वकील रहे जिनका नाम प्रेमजीत था। बचपन में विराट को चीकू के नाम से पुकारा जाता था। वैसे तो मजाक मजाक में टीम के सदस्य उनको चीकू बुला देते हैं। कभी कभी देखने को मिलता है कि जो आप बनने के लिए इस दुनिया में आए हैं उसकी झलक बचपन से ही थोड़ी थोड़ी मिलने लगती है। जब इनके पिता इनके लिए खिलौना लेकर आते थे तो 3 साल की उम्र से ही ये उन खिलौनों में बल्ला अधिक पसंद किया करते थे। हालांकि बल्ला पसंद करने का कारण यह भी था क्योंकि इनके पिता अधिकतर इनके साथ बैट बॉल खेलते थे। पिता ने जब विराट की रुचि को क्रिकेट की तरफ बढ़ते देखा तो पिता ने रोज प्रैक्टिस कराने के लिए नजदीकी क्रिकेट क्लब में इनको सीखने के लिए ले जाना शुरू कर दिया। 12वीं क्लास की पढ़ाई चल रही थी जब विराट का समय विराट रूप लेने के लिए तैयार था। यूं समझो कि इनके करियर की शुरुआत होने वाली थी क्योंकि इनका चयन उस समय अंडर-15 में हो गया था। खेल का प्रदर्शन दिन ब दिन निखर रहा था। एक के बाद एक उपलब्धि जैसे पंख पसार रही हो। अंडर-15 की प्रतियोगिता 2002 में संपन्न हुई। उसके 4 साल के इंतजार के अंतराल में विराट के खेल की अलग अलग वेरिएशन को देखते हुए इनको 2006 में अंडर-17 में भी चांस मिला, जिसको जीतकर इन्होंने अपनी छवि एक क्रिकेटर के रूप में अर्जित कर ली। अब तो समय और नए नए सूरजों को उगाने का था। 2006 में पिता का देहांत हो गया। उस वक्त ये कर्नाटका में रणजी खेल रहे थे। पिता जिन्होंने उनके हाथ में बल्ला पकड़ाकर क्रिकेट युग को एक उगता हुआ सूरज देकर इस दुनिया से विदा हो गए। 2 बरस और बीत गए मगर विराट ने विराट होने का हुनर नहीं त्यागा और वो दिन आ गया जब विराट को अंडर-19 विश्व कप का कप्तान बनाया गया। बतौर कप्तान विराट ने अंडर-19 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया और भारत को अंडर-19 का कप दिलाया। यह विश्व कप मलेशिया में हुआ था जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर यह खिताब अपने नाम किया था। पूरे देश में विराट कोहली का नाम सुनाई देने लगा मगर अभी भी मंजिल दूर थी जिसके लिए क्रिकेटर्स इतनी मेहनत करते हैं। विराट कोहली को अपने हुनर और मेहनत पर पूरा भरोसा था कि एक रोज वे अपनी जगह ओडीआई या यूं कहें कि वनडे इंटरनेशनल की भारतीय क्रिकेट टीम में बना ही लेंगे। कुछ महीने बाद 19 साल की उम्र में श्रीलंका के खिलाफ भारत के लिए अपने पहले ओडीआई में पदार्पण डेब्यूट किया। शुरुआत में भारतीय टीम में रिजर्व बल्लेबाजी के रूप में खेलने के बाद उन्होंने जल्द ही ओडीआई के मध्य क्रम में नियमित रूप से अपने आप को स्थापित किया।
अपना पहला इंटरनेशनल मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलने से अपने करियर की शुरुआत करने वाले विराट कोहली के पांव आज तक चल रहे हैं। 19 साल की उम्र में अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलकर उन्होंने ये जता दिया था कि वे लंबे वाले खिलाड़ी बनकर उभरेंगे। 2011 का वर्ल्ड कप और उसमें भारत का नायाब प्रदर्शन हर किसी को याद है। कप्तान कूल ने इसे भारत के खाते में डालकर एक नया इतिहास रच दिया। इसे विराट का सौभाग्य ही कहा जाएगा कि अपने पहले ही विश्व कप में खेलकर उन्होंने भारत को क्रिकेट जगत का सरताज बनते देखा। उस पूरी टीम का हिस्सा बनना उनके करियर का एक प्लस पॉइंट साबित हुआ। धीरे धीरे उन्होंने अपनी जगह टेस्ट मैच में भी बना ली। अब वे एक क्रिकेट स्टार होने से बस एक दो कदम दूर थे। अपनी बेहतरीन पारियों के चलते लोग उनसे यह उम्मीद करने लगे थे कि कोहली ही हैं जो सचिन के रिकॉर्ड तोड़ने में सक्षम हैं। ऐसा लोगों को इसलिए लगने लगा था क्योंकि 2013 में पहली बार ओडीआई बल्लेबाजी की आईसीसी रैंकिंग में उन्हें नंबर 1 का स्थान प्राप्त हुआ। नंबर 1 पर पहुंचने के बाद कोहली को 2020 प्रारूप में भी सफलता मिलना शुरू हो गई। गौरतलब बात है कि आईसीसी विश्व 2020 2014 और 2016 में वे मैन ऑफ द टूर्नामेंट 2 बार जीते। 2014 में वह आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष रैंकिंग वाले T20I बल्लेबाज बने तथा 2017 तक 3 लगातार वर्षों की स्थिति संभाली। अक्टूबर 2017 के बाद से वह दुनिया में शीर्ष रैंकिंग में ओडीआई बल्लेबाज भी रहे। एक ऐसा समय भी आया जब 13 दिसंबर 2016 को वह आईसीसी रैंकिंग में तीनों फॉर्मेट के प्रथम 3 स्थानों में शामिल थे। उन्होंने कब जमीन पर चलते चलते आसमान छू लिया उन्हें खुद भी पता नहीं चला। महज 30 साल की उम्र आते आते उन्होंने कई खिताब और सम्मान अपने नाम कर लिए। अगर हम इन टेस्ट मैच की कप्तानी की बात करें तो इनका प्रदर्शन बतौर कप्तान बहुत अच्छा रहा। एक्सपर्ट्स के साथ साथ आंकड़े बताते हैं कि गांगुली के तथा धोनी से अधिक मैच जिताने वाले विराट एक सफल टेस्ट कप्तान रहे हैं। 2014 को धोनी के कप्तानी छोड़ने और विराट द्वारा इस जिम्मेदारी को संभालने के बाद से उन्होंने कई सीरीज अपने नाम की और सबसे अधिक मैच जिताने वाले कप्तान बने। अपने टेस्ट करियर की शुरुआती 4 साल के भीतर ही 5000 रनों का आंकड़ा पार कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। धोनी के ओडीआई खेल से संन्यास लेने के बाद एक दिवसीय फॉर्मेट की कप्तानी का सरताज भी इनको सौंप दिया गया, जिसको इन्होंने बखूबी निभाने का प्रयास किया। 2017 की शुरुआत में वह धोनी के द्वारा कप्तानी छोड़ने के बाद सीमित ओवर के कप्तान बन गए। ओडीआई में कोहली ने 205 पारी में सबसे तेज बल्लेबाजी के लिए 10,000 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। ओडीआई में कोहली की दूसरी सबसे ज्यादा शतक और दुनिया में रन चेस में शतक की सबसे ज्यादा संख्या है। कोहली के सबसे तेज ओडीआई शतक सहित कई भारतीय बल्लेबाजी रिकॉर्ड इनके नाम हैं। T20 फॉर्मेट में भी इन्होंने अपना दबदबा कायम रखा है। जैसे 2020 अंतर्राष्ट्रीय विश्व रिकॉर्ड में से सबसे तेज बल्लेबाज 2000 रन और 1000 रनों के लिए कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा रन बनाए गए और प्रारूप में सबसे अधिक अर्धशतक वह विश्व 2020 और आईपीएल दोनों के एक टूर्नामेंट में अधिकांश रनों के रिकॉर्ड भी रखते हैं। अभी हाल ही की खबर है कि जब कोहली ने अपने इस निर्णय से अपने चाहने वालों को चौंका दिया जब उन्होंने यह कहा कि वे कप्तानी छोड़ रहे हैं। कारण पूछने पर वे कहते हैं कि मुझसे भी बेहतर खिलाड़ी टीम में उपस्थित हैं जो कि अनुभवी हैं। मुझे लगता है कि यह अवसर अब दूसरे अनुभवी खिलाड़ियों में से किसी एक को मिलना चाहिए। विराट कोहली के इस निर्णय के बाद से कई लोगों ने उनको ट्वीट किए, मैसेजेस भेजे और उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। इस मौके पर उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने उनके लिए एक भावुकता से भरा हुआ खत भेंट किया। विराट के कुछ रोचक रिकॉर्ड्स जैसे एक दिवसीय मैच में 10, 15, 20 और 25 शतक तक पहुंचने वाले सबसे तेज भारतीय, टेस्ट, ओडीआई और T20 एक साथ 50 से अधिक का औसत रखने वाले इतिहास के एकमात्र बल्लेबाज, वनडे में 30 और 35 शतक तक पहुंचने वाले दुनिया में सबसे तेज बल्लेबाज, T20 में 1000 रन तक पहुंचने वाले दुनिया में दूसरे सबसे तेज रिकॉर्ड, ओडीआई में लगातार 3 शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर। विराट कोहली को मिले सम्मानित अवार्ड्स 2012 पीपल चाइल्ड्स अवार्ड फॉर फेवरेट क्रिकेटर, 2012 आईसीसी
ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, 2013 में अर्जुन अवार्ड फॉर क्रिकेट, 2017 में CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर, 2017 में पद्मश्री अवार्ड, 2018 में सर गफिएल्ड सोबर्स ट्रॉफी से विराट को नवाजा गया। कहने का मतलब यह है कि विराट ने कई ऐसे अवार्ड अपने नाम करके अपनी छवि को और विराट कर लिया। कोहली 2017 में सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, वर्ष का आईसीसी क्रिकेटर जैसे कई पुरस्कार प्राप्त करते रहे हैं। 2012 में 2017 में आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर, 2017 में दुनिया में विजडन अग्रणी क्रिकेट खिलाड़ी, 2013 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी उपलब्धियों के सम्मान में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। पद्मश्री से उन्हें खेल श्रेणी के तहत 2017 में सम्मानित किया गया। 20 से अधिक ब्रांड समर्थन हैं। कोहली ESPN द्वारा दुनिया के सबसे प्रसिद्ध एथलीटों में से एक और फोर्ब्स द्वारा सबसे मूल्यवान एथलीट ब्रांडों में से एक हैं। 2018 में टाइम्स पत्रिका ने कोहली को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नाम दिया। इन्हें 2018 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बने रहें हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं, पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं, जल बचाएं।